हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। आज हम लेकर के आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का द बेस्ट टॉपिक्स डायमेंशनल एनालिसिस, जिससे आईआईटी, जेई, नीट, किसी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म पूछे जाते हैं। और इस साल भी आईआईटी, जेई के एग्जाम में और नीट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस जैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे, एसआई यूनिट नहीं, 7 से एसआई फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इस तरीके से पढ़ते थे नहीं। करंट एम्पियर का, इलेक्ट्रिसिटी का करंट एम्पियर, करंट मतलब करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल, इस तरीके से सब पढ़ते थे। तो अब हम क्लास 11th में जब हम पढ़ेंगे तो डायमेंशन निकालेंगे। यही 9th में अगर पूछा जाता है कि डायमेंशन क्या होता है 9, 10th में, तो समझते अरे डायमेंशन क्या होता है। लेकिन आज डायमेंशन एनालिसिस में चलो हम शुरू करते हैं। जैसे मास को अब हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, m से। लेंथ को l से और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मास को हम लोग किलोग्राम में अभी सोचते थे कि मास का क्या होता है यूनिट, किलोग्राम। लेकिन अब हम डायमेंशन एनालिसिस में मास को जब भी बात करेंगे तो मास को m पढ़ेंगे। अब याद रखना होगा, मास मीन्स m, लेंथ का l, टाइम का t, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, जैसे नहीं। तो थीटा उसका ऐसा ही मतलब इंडिकेशन है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर मैं बताते चलाऊंगा। पहले हमारा उद्देश्य सीखना कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। देखो, सपोज दैट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ते आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ में मेजर होगा, लेंथ में, है ना, लेंथ में। तो इसको L लिखेंगे अपॉन T। तो क्या हो जाएगा ये, L, T नीचे है तो T के पावर -1, करेक्ट। अगर हम इसको M और L और T में लिखा जाए, M, L और T में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ, M, L, T। देखो T के पावर -1 है ना, T के पावर -1, L के पावर 1 है, M के पावर 1, सॉरी जी कुछ नहीं है तो 0 है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l1 t -1। तो ये जो पावर है -1, 1, इसको डायमेंशन कहते हैं। तो अगर इसको हम लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन 0, 1, -1, करेक्ट। मतलब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आर द पावर्स। याद हो गया। डायमेंशन अगर पूछे तो उतना याद बुक इस लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखना व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन आर द पावर्स। ये अलग बात, डायमेंशन ऑफ द पावर्स विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन आर द पावर्स। अब वेलोसिटी के बाद चलो हम आगे बात करते हैं किस पर, मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बस उसी चीज को मैं बताऊंगा जो चीज तुम जानते हो, ताकि समझने में आसान हो। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा, मास m, वेलोसिटी का ये हमने निकाला है LT -1, ये निकाला है ना LT -, तो डायरेक्ट इसको भी डाल सकते हो LT -1, या इसको फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो LT -1। ये क्या हो गया, MLT -1। अगर इसको लिखा जाए तो L के पावर 1, M के पावर 1, इस तरीका से हो गया। तो अगर मोमेंटम का डायमेंशन बताया जाए, पूछा जाए तो क्या होगा, 1, 1 बताओ -1। मतलब मोमेंटम का डायमेंशन जो है ना 1, 1, -1, मतलब ये MLT के रूप में, MLT के रूप में, मतलब M के पावर 1 है, लेंथ के L के पावर 1 है, T के पावर -1 है, ठीक। तो ये अब इसी तरीके से हम किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। नहीं, तो डायमेंशन से क्या समझ में आया कि डायमेंशन आर द पावर्स। नहीं, तो डायमेंशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, डायमेंशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशन आर द पावर्स
डायमेंशन आर द पावर्स which the fundamental units, the fundamental unit, mass length time fundamental unit है, fundamental unit are raised, नहीं इसको देखो पावर को बढ़ाया जाता है, are raised in order to express the unit of physical quantity, physical quantity जानते हो, ये सब क्लास 9th का चीज़ है, फिर मैं बता देता हूँ। विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास लेंथ टाइम। जिसको नहीं मेजर कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। जैसे हमारे इमोशंस है, अरे मुझे बहुत आजकल बहुत तकलीफ है, तकलीफ को मेजर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फिजिकल। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मास लेंथ और टाइम। नहीं तो चलो, तो ये चीज़ है। डायमेंशन आर द पावर्स टू एक्सप्रेस, पावर्स विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मास लेंथ टाइम ऐसे हो गया, ऐसे 7th है फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 जो है ना कम्प्लीमेंट्री है। अब इससे जो डिराइव होता है, जैसे मास का यूनिट m हो गया, इसका मास का अगर डायमेंशन पूछा जाए तो क्या हो सकता है, मास का डायमेंशन क्या लिखो, m के पावर 1 है, नहीं अगर l t में तो l के पावर 0, t के पावर 0। अब चलो, अब वेलोसिटी मोमेंटम, और इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की। चलो वेलोसिटी मोमेंटम के बाद चलो तुम बता दो एक्सेलरेशन का, अच्छा रहेगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ। एक्सेलरेशन का क्या डिफरेंस पड़ता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही पढ़ते आए हैं। क्लास 9th में क्या पढ़ते थे? v माइनस यू बाई टी, नहीं पढ़ते थे क्लास 9th में। v माइनस यू इक्वल्स टू AT, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम। तो डेल्टा v मतलब ऐसे नहीं पढ़ते थे क्लास 9th में, v बाई यू अपॉन टी, ऐसे मतलब t मतलब क्या, T2 माइनस T1, t का डिफरेंस। तो देखो इसका वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा, करेक्ट। तो वेलोसिटी होगा यही डेल v, वेलोसिटी होगा ना भाई, अपॉन डेल टी। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है बताओ? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट ये है LT माइनस 1, तो इसको लिखते हैं LT माइनस 1 अपॉन टाइम का यूनिट T। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? LT, ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? T के पावर माइनस 2, ऐसा होगा। या इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MLT, क्योंकि हर चीज़ को MLT में लिखना है, करेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसीलिए लिख दिया है मास लेंथ टाइम। बोलोगे सर 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन आपने तो मात्र 3 ही लिखा है। तो मेरा उद्देश्य है अभी सिखाना, तुमको ट्रेंड करना। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुम पढ़ते जाओगे शुरू से लास्ट तक, जितना भी मेरा टोटल वीडियो है इस चैप्टर का, तो अगर 3-4 वीडियो बनेंगे तो उसमें तुम देखना कि एंड तक जब पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन IIT JEE मेंस का और नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, बिल्कुल। मतलब तुमको लगा रहे तो मैं जानता हूँ, और कोई भी बुक भी अपने से बना सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से देखो। तो मैं इसीलिए मास लेंथ और टाइम लिखा, ताकि मेरा उद्देश्य है तुमको सिखाना, काफ़ी मदद करना, ठीक है। तो MLT क्या है? ये MLT, अब इसको लिखो T के पावर माइनस 2, L के पावर 1, M के पावर नहीं कुछ है तो 0। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT माइनस 2। अब देखो एक्सेलरेशन के बाद हम फिर निकाल देते हैं किसका? फोर्स का। फोर्स का बताओ। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब m, एक्सेलरेशन का यहाँ से हम ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखो, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन LT माइनस 2, LT माइनस 2। तो इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? m LT माइनस 2, L के पावर 1, M के पावर 1, M के पावर 1, L के पावर 1, T माइनस 2, ठीक है। तो फोर्स का हो गया M1 L1 T माइनस 2। याद रखना तुम लोग, ऐसे याद रखना हमेशा,
MLT-2, एकदम याद रखना है इसको। फोर्स का क्या है कि अभी से लेकर के 11th 12th हर एग्जाम में हर जगह जरूरत होती है। तो और चीज़ का तो मैं बोलूँगा कि निकालना जान जाओ, सब चीज़ का याद कुछ मत करो, सब निकालने का तरीका जान समझ लो। थोड़ा रुक करके 1 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड निकाल लेना। तो फोर्स का तो बिल्कुल तुमको ये याद करना है एकदम, मतलब इसको ऐसा लिखो कि इसे तो एकदम याद कर लेना है। याद कर लेना है इसको, इसमें कोई पूरा याद रहना चाहिए कि फोर्स का क्या होता है MLT-2। चलो अब इससे आगे देखो, सिस्टमेटिक बता रहा हूं। अगर मैं पहले फोर्स को बता देता तो दिक्कत होती, एक्सेलरेशन का नहीं पता था, एक्सेलरेशन के बाद इसलिए मैं फोर्स का बताया। चलो वर्क का बताओ, वर्क का क्या होगा, वर्क का तेजी से बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है बताओ यहां से, फोर्स का MLT-2, इसीलिए मैं बोला हूं ना इसको याद करने के लिए। फोर्स का तो यही होता है ना MLT-2। चलो डिस्टेंस क्या है, L है। इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ML, एक L और एक L, 2L T-2। तो वर्क का यही हो गया। वर्क का होगा तो फिर एनर्जी का बताओ, एनर्जी का, एनर्जी का क्या होगा सर। वर्क और एनर्जी का तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, दोनों का ऐसा यूनिट होता है जूल, नहीं जूल होता है। तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो, जैसे एनर्जी का क्या होगा, हाफ mv², निकाल सकते हो। हाफ 1 2 3 4 किसी भी न्यूमर वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का m रखो, वेलोसिटी का क्या है LT-1, LT-1 के पावर माइनस LT-1 के पावर 2, ऐसे करोगे तो ML2T-2। देखो दोनों सेम आ गए, ये और ये। तो वर्क और एनर्जी का जिसका ऐसा यूनिट सेम है उसका समझो कि डायमेंशन भी सेम आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर तुम जैसे क्लास 9th में होते, मैं बोलता कि चलो 9th 10th में कि इसका डायमेंशन बताओ वर्क का एनर्जी का, बोलते सर मैं तो नहीं जानता हूँ डायमेंशन होता क्या है, नहीं जानता हूँ। अब समझ में आ गया अरे डायमेंशन ही होता। अगर अभी मैं तुमसे पूछ दूं एट ए टाइम, जब डायमेंशन निकालना सीख गए हो, कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा, सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ोगे, चैप्टर है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अपार्ट देम इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पढ़ोगे। फिर पूछ दिया कि जाए कि भाई सरफेस टेंशन का बताओ, सर मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ। चूँकि तुम सरफेस टेंशन पढ़े नहीं हो, तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे आगे, तो वैसे वैसे तुम हर चीज़ के यूनिट से, हर चीज़ के डिफिनीशन से मतलब क्या एक्वेंटेड हो जाओगे, चिर परिचित होते जाओगे, और फिर तुम्हारा धीरे धीरे और कमांड होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना उसको भी मैं आगे करते रहता हूँ। उसके लिए मेन निकालना कैसे है ये जान गए, क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोला कि क्या चीज़ का वर्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है मास इंटू d² या r² होते हैं, l का स्क्वायर ML2। इसको अपने तरीके से लिख दो ML2T0 M1 ऐसे। सरफेस टेंशन का क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। फोर्स का बताओ, फोर्स को निकालना नहीं सकते, MLT-2 अपॉन लेंथ, L से L कैंसिल हो गया, MT-2। इसको लिख दोगे तो अच्छे से लिख दो, MLT में लिखोगे तो M1 L0 T-2। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो उसको नोट कर लिए। क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो मेरा उद्देश्य है कि तुमको एक लर्निंग करते सिखा देना है, ताकि एकदम परफेक्ट बना दूं। और यही क्वेश्चन सब अभी जो क्वेश्चंस करेंगे सब IIT JEE में आए हुए क्वेश्चन सब हैं, मोस्ट 1-2 क्वेश्चंस उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कैसे निकालते हैं ये पता चल गया तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और देखते रहो, कभी मतलब शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वीडियो है पूरे अपने देखते रहोगे ना,
तो जो 3-4 बनाऊंगा तो जब, लेकिन पूरे को देखना, तो जैसे एंड हो जाएगी ना पूरी वीडियो ख़त्म, तो तुम देखना कि कोई भी IIT मेंस का और नीट का कोई भी क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग मेडिकल का, हर क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब मोस्टली तुम्हारी काफ़ी जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। और यही मेरा उद्देश्य है, सहयोग करना। चलो हम बात करते हैं अब आगे टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट, देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? नहीं, इसको हम लोग पढ़ते थे ऐसे, म्यू इक्वल्स टू, नहीं, V1/V2, या कहीं कहीं लिखा जाता है C/न्यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम्स। तो V1/V2 ओवरऑल वेलोसिटी अपन वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, वेलोसिटी है तो कैंसिल कर देंगे, तो वेलोसिटी कैंसिल होगा, तो ये जो है ना ये हो जाता है डायमेंशनलेस। क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस हो जाता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। वैसे ही सपोज दैट स्ट्रेन, जब कोई रॉड है उसको इलास्टिसिटी में पढ़े होगे, जब रॉड है उसको जब खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जो ओरिजिनल लेंथ होता है वो, और जो लेंथ में इंक्रीज होती हो, तो ओवरऑल लेंथ बाई लेंथ है, तो ये भी कैंसिल होगा, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ऐसे ही पढ़ते जाओगे, ये सब का डायमेंशन नहीं होता। चलो अब हम बात करते हैं, देखो IIT JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, IIT JEE में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पूछेगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, PV इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू KT, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू KT, एक्चुअल में केमिस्ट्री का है, लेकिन फिजिक्स में भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं PV इक्वल्स टू KT। अब देखो K का, तो यहाँ पर जो K है, ये K इक्वल्स टू PV/T, यही K जो है ना, ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब देखो K इक्वल्स टू PV/T, P को कैसे लिखेंगे, प्रेशर वाला फोर्स अपॉन एरिया लिख दिए इस प्रेशर को, इनटू वॉल्यूम मतलब देखो 3 साइड्स का लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ, तो 3 साइड है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 साइड का लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एरिया इंटू लेंथ भी लिखते हैं वॉल्यूम को, ये भी याद रख लो, अपॉन T, यहाँ पर T जो है ना टेम्परेचर है, एक्चुअली में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, इसको कहीं कहीं केल्विन में भी मतलब इसका ऐसा यूनिट, और K भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं थीटा भी करते हैं किसी किसी बुक में, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो चलो हम K लेते हैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो देखो A से A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, F इंटू L/T। चलो मैंने बताया कि फोर्स का हर जगह यूज होगा, तो फोर्स का बताओ डायमेंशन, MLT-2 इंटू L/T, T को केल्विन ले लो K, इसको लिखोगे तो क्या होगा, MLT/K ऐसे। अब देखो M के पावर 1, L के पावर 2, T के पावर -2, K के पावर नीचे से ऊपर चला जाएगा तो -1, तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब समझ में आया क्यों IIT में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कुछ दमखम है इसीलिए। चलो इसी तरीक़ा से प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ ये चीज़ जो है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो होता है वही गैस कांस्टेंट का भी होता है, ये भी ध्यान रखना, दोनों का सेम होता है, गैस कांस्टेंट का भी यही होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट देखो एक फेमस फार्मूला होता है वेव वगैरह का, E इक्वल्स टू hν, वेयर ये E जो है ये A एनर्जी है, और ये फ्रीक्वेंसी F फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो इसको निकालो,
अब E इक्वल्स टू एच न्यू, अब देखो यही H जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, H इक्वल्स टू E अपॉन एफ। एनर्जी, एनर्जी का मुझे नहीं याद है सर। अच्छा वर्क का तो एनर्जी का सेम होता है सर, चलो इसको हम वर्क लिख दिए अपॉन फ्रीक्वेंसी। वर्क भी मुझे नहीं याद है, तो चलो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1/t होता है, नहीं मतलब 1 सेकेंड में किए गए जो ऑसिलेशन होते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/t। ठीक है, फोर्स का चलो बता दो जल्दी से, mlt माइनस 2 इंटू एल, और ये t ऊपर चला जाएगा तो t, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2 और ये 1 ये ऊपर चला गया ना, t के पावर -2 है तो ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा, ये -2 है और ये 1 है तो -2 + 1, करेक्ट। चलो तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। अब ऐसे ही बात करते हैं, अगर ये भी IIT JEE में पूछा हुआ जा चुका है क्वेश्चन, IIT JEE में ये भी पूछा जा चुका है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये और ये, ठीक है। वैसे तो सब है लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं तो चला थोड़ा और आगे टर्म की, चलो बताओ एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा। देखो एक फेमस फार्मूला होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन आर। वेलोसिटी का बताओ जल्दी से, lt माइनस 1 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, t माइनस 1, यही हो गया डायमेंशन, और क्या t-1 लिख सकते हो, क्या उतना लिखना है, मतलब 1/t होता है ना, 1/t मतलब t-1 इसको लिखो तो वही होगा, mlt में अगर तो t-1 l के पावर 0 m के पावर 0, एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम, बोलोगे सर ये तो मैं नहीं जानता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन फार्मूला होता है mvr। बोलोगे सर अब तो बन जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, क्लास 11th में पढ़ना आगे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर मतलब डिस्टेंस, mlt-1 और ये l। चलो इसको सॉल्व कर लो अपने से, ml2t-1 होगा, ml2t-1 नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। चलो सबको नोट करो फटाफट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का, चलो और एक चीज थोड़ा इससे हट करके करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q, याद है, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिटी पॉइंट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट वेरिएबल। पोटेंशियल डिफरेंशियल ही होता है v इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब देखो v इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, करेक्ट। देखो कैसे निकालेंगे बताओ तुम, वर्क को क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट होता है ना, Q इक्वल्स टू IT होता है, या I इक्वल्स टू Q जो होता है ना, Q I इक्वल्स टू Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, करंट का डिफिनीशन ही होता है। तो F इंटू डी Q बराबर I इंटू टी। अब देखो फोर्स का क्या होता है बता दो, mlt-2 इंटू एल। करंट का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं और T को T से। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mlt, देखो एक L 2L, T ये ऊपर चला जाएगा तो -3, एम्पियर एक चला जाएगा ऊपर तो -1, ऐसा हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंस का बताओ, रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू आई आर जानते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन I, ठीक है।
R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। चलो इसको थोड़ा अप्रोच करके देखो तो, 1 मिनट में खड़े रहता हूँ, देखो तो जल्दी से। अप्रोच किए, देखो v इक्वल्स टू क्या हो गया, अब देखो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई है। v बराबर क्या होता है, अभी तो बड़ा है v का, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई। अब देखो w को क्या लिखोगे बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन q इक्वल्स टू क्या होता है, q बराबर आई टी, आई इंटू टी तो है इंटू आई। अब अपने से सॉल्व कर लो इसको। फोर्स का होता है mlt माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का l अपॉन करंट का एम्पियर, एम्पियर इंटू एम्पियर 2 बार एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी। इस सब को ऊपर ले जाओ, जो होता है आप कर लो। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ है। और एक और चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़ा जैसे एक प्लेन एंगल होता है ना, प्लेन एंगल होता है, यहाँ बता देता हूँ। प्लेन एंगल थीटा, जैसे तो क्या होता है प्लेन एंगल पे, जैसे कोई सर्किल है, ऐसा एक सर्किल है, ऐसा यहाँ से कोई पार्टिकल चला, यहाँ चला, ये थीटा हो गया। तो प्लेन एंगल में क्या होता है, मतलब एंगल का रेशियो होता है। तो एंगल का रेशियो क्या है, एंगल से एंगल कट जाएगा, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसका ऐसा यूनिट में सप्लीमेंट्री यूनिट में माना गया है, रेडियन बोलते हैं इसका यूनिट तो है, ये यूनिट है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी कोई, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। वैसे प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। सॉलिड एंगल ये तो एक समझो, सपोज दैट मैदान है, लेकिन मान लिया जैसे उसी में मटेरियल भरा हुआ है, जैसे अर्थ है हमारा, फुटबॉल के अंदर कुछ भरा हुआ है, नहीं, तो ये सब सॉलिड एंगल में आता है। तो इसका भी वही होता है, इसका होता है एस्टेरेडियन, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आगे धीरे धीरे करेंगे, अपना बुक से भी, किसी भी अच्छे बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डायमेंशन कैसे हम निकालते हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से जान गए, नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ा उससे एक स्टेप, वो बुक में पूरे देखना, सब चीज़ के डायमेंशन दिए गए हैं। ठीक है, या एनसीईआरटी वगैरह के बुक में, जितने भी कोई भी रिफ्रेशर बुक पढ़ते हो, प्रदीप पढ़ते हो, दिनेश पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ते हो। अब हम बात करते हैं उससे एक स्टेप और आगे जाने की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो प्रिंसिपल होमोजेनिटी, होमो मीन्स होता ही है, नहीं, होमो मतलब इक्वलिटी को दर्शाता है, इक्वल होना, नहीं समझे। तो होमोजेनिटी से यही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब इक्वलिटी करना। वैसे अब बुक में जाओगे तो जब अकॉर्डिंग सेम, मतलब सेम चीज़ में सेम चीज़, जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगा, लेंथ है तो लेंथ में लेंथ ऐड होगा। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी एडेड या सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैज द सेम, मतलब सेम यूनिट। तो ओनली द सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड, या जो भी चीज़ कर सकते हैं हम सेम क्वांटिटी के साथ ही करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि A + B इक्वल्स टू C + D, द सेम टर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी विल बी इक्वल। अब ये समझ में नहीं आता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाता हूँ, देखना एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ऐसे ले लो, MLT ले लिया, MLT इक्वल का साइन दे दो, MLT, वेरी गुड। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, M के पावर A, L के पावर B, T के पावर C, M के पावर X, L के पावर Y, T के पावर Z। यदि ऐसा हो, इफ तो देन क्या हो जाएगा, देन A इक्वल्स टू X, V इक्वल्स टू Y और C इक्वल्स टू Z होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही है। आ गया समझ में कि सेम पावर को सेम के साथ हम इक्वेट करेंगे। चलो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे,
तो इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं, चलो हम कोई क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज दैट इफ x इक्वल्स टू, ऐसा लेते हैं। सपोज दैट इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं। इफ ऐसा ये ले लेते हैं, इफ v इक्वल्स टू a प्लस बी टी, ऐसा है। इफ x इक्वल्स टू a प्लस बी टी, देन फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। हमको सॉरी ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए और बी का डायमेंशन निकालना है। नहीं तो देखो एफ वी इक्वल्स टू, वी का क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा है इसको ऐसे करो, v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन इक्वल्स टू इसका डायमेंशन, मतलब ऐसे लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी टी। कुछ भी करोगे तो सेम आएगा, या तो इसका डायमेंशन देखो इसके साथ इक्वल कर दिए और इसका साइड इसके साथ, या इसका भी इसके साथ, जिसके साथ करो। डायमेंशन ऑफ वी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। तो ए का डायमेंशन ये हो गया। ठीक है। अब देखो डायमेंशन ऑफ वी क्या है, एल टी माइनस 1 बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी, बी इंटू टी, बी इंटू टी, टी का डायमेंशन मतलब टी हो गया, ये टी यहाँ पर है तो टी के नीचे आ जाएगा, तो बी इक्वल्स टू होगा एल टी माइनस 1 बाई टी, ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस 2। तो बी का डायमेंशन ये हो गया एल टी माइनस 2 और ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1। चलो इसको नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कहीं पूछ रहे हैं। इफ x इक्वल्स टू ऐसा a प्लस कुछ भी ले लो अपने मन से सी बाई एम, ऐसा दिया गया है। वेयर x जो है ना, x डिस्प्लेसमेंट है। इन दिस क्वेश्चन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और m जो है वो मास है, m मास है। तो किसका डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का डायमेंशन निकालना है। चलो क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे ही करो, x माइनस ए माइनस सी बाई एम इक्वल्स टू 0। नहीं तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन होगा। नहीं, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, जैसे समझ में आए तुमको। तो चलो डायमेंशन ऑफ x ऐसा लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है। चलो इसको पहले निकाल देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ x किस चीज़ में है, डिस्प्लेसमेंट में, तो x का डायमेंशन l हो गया a, तो a बराबर l तो हो गया। चलो एक ये निकल गया अपने को। अब c का निकालते हैं, c बाई एम किसी के साथ कर दो, c बाई एम बराबर x, या a भी करोगे तो भी आएगा आंसर। तो इसको लिखो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू c बाई एम। x का डायमेंशन l है, l इक्वल्स टू c बाई एम, देयरफॉर c इक्वल्स टू एम एल। तो ये इसका डायमेंशन निकल गया। नहीं, एम एल मतलब क्या, m1 l1 जो भी लिख दो, ठीक है ना, t0। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब चलो अब कुछ हट करके करते हैं, बुक में क्वेश्चंस जैसे बताते चलोगे। चलो इसको नोट करो फट जल्दी से। नोट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि उसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि लगता है कि वीडियो हमने देखा लेकिन वो याद नहीं रहता है, और ये अगर कर लोगे तो
आसान से स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन तुम उसमें धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। जैसे मैंने डायमेंशन बताया, वेलोसिटी से स्टार्ट किया, प्लैंक कांस्टेंट तक ले गया, जो आई टीम पूछे है। ठीक है, तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं। जैसे सपोज दैट तुमको दिया गया है, मान लिया अपना मन से कुछ भी लिखा हुआ है, मान लिया b इक्वल्स टू ऐसा, b इक्वल्स टू a के पावर r स्क्वायर y, r स्क्वायर y, ये r है। फाइंड b के बारे में, मुझे b के बारे में डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता b क्या है। ठीक है, a के बारे में ये भी मुझे कुछ नहीं पता, a के बारे में भी आई डोंट नो। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ r के बारे में जो भी, फाइंड डायमेंशन ऑफ y। ठीक है, एक चीज़ बताओ कि कभी भी ये लिखा हुआ देखे हो क्या कि जैसे सपोज दैट 2 के पावर 2 सेकेंड ऐसा हुआ है कभी? नहीं रहता है। 2 के पावर, कभी ये देखे हो 2 के पावर जो भी है r मीटर, जो भी है r मीटर, ऐसा कभी नहीं रहता है। मतलब पावर का डायमेंशन हमेशा 0 होता है। तो ये a के पावर, इसका डायमेंशन क्या होगा? 0 होगा। कोई भी चीज़ का पावर जो होता है ना 0 होता है, ऐसा कभी नहीं लिखा रहता है। मतलब इसका डायमेंशन जो होता है कभी भी होता है 2 के पावर 2 स्क्वायर ही होता है, 2 के पावर 6। मतलब ये यूनिट है, यूनिट का डायमेंशन 0 होता है, जो भी डिजिट है, मतलब जो न्यूमरस वैल्यू होता है। आर स्क्वायर वाई बराबर 0 हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर वाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर वाई का डायमेंशन होगा m0 l0 t0, करेक्ट। अब हमको y का डायमेंशन निकालना है, तो y का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर का यूनिट क्या हो गया? m0 l0 t0, और ये l स्क्वायर है, l2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ओवर l के पावर -2 ही हो गया। नहीं, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिखा हूँ। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू साइन xt, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, फाइंड डायमेंशन ऑफ x। चलो इसको सोचो थोड़ा 1 मिनट के लिए। ठीक, चलो इसको भी नोट करना कोई नहीं, बट उसी बहाने रफ में ही नोट करना, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। y इक्वल्स टू साइन xt। अब देखो, अभी हम पढ़े थे थोड़ा सॉलिड एंगल के बारे में, नहीं, सॉलिड एंगल जो होता है ना, ऐसा सॉलिड एंगल, जैसे सॉलिड एंगल पढ़े, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होते हैं या प्लेन एंगल होता है, ये सब डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो जो भी थीटा है, साइन के बाद जो भी है वैल्यू, साइन xt है, साइन 4 5, जो भी साइन mx प्लस t जो भी है, तो ये तो ओवरऑल है तो थीटा। और थीटा का क्या होता है? ये जो भी थीटा है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि xt का डायमेंशन 0 होगा। मतलब xt का डायमेंशन 0 होगा, मीन्स xt इक्वल्स टू x इंटू टी बराबर m l t, मतलब m0 l0 t0। अब हमको निकालना है किसका? x का वैल्यू। x इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन t, तो ये t ऊपर चला गया तो t के पावर -1। तो अब इसी तरीक़ा से निकालते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, फिर आगे कैसे पढ़ाई करना है तो एकदम स्टार्टिंग है। धीरे धीरे किस तरीके से फिजिक्स की पढ़ाई करना है, कैसे IIT JEE की तैयारी करनी है, नीट की कैसे करनी है, कैसे फिजिक्स में थोड़ी अच्छी मास्टरी करनी है, तो इस तरीके के भी धीरे धीरे छोटे छोटे टिप्स वगैरह पे सब देता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो बना करके। चलो, और कुछ भी ऐसा लगे तो मेरे वो कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में जा करके। तो चलो इसको अच्छे से नोट करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।